हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली मार्केट को कवर किया था और इसमें हम इसको कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1920s तक बात करें तो हमारी दो ही मार्केट चलती थी, प्योर कंपटीशन डेट इज़ परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। बट आफ्टर डैट 1920s के बाद क्या रियलाइज़ हुआ कि ये जो प्योर कंपटीशन है रियल मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो है यहाँ पर जो है पियरो सराफा ने क्या किया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कंसेप्ट जो है यहाँ पर आया और इन्होंने जो है सोल्यूशन दिए रिगार्डिंग इम्परफेक्ट बिहेवियर ऑफ द मार्केट, कि जो मार्केट का बिहेवियर वो इम्परफेक्ट है, कि मतलब एक जैसे प्रोडक्ट हमेशा नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ उसमें वैरायटीज़ होती है। तो फीचर्स क्या है इस मार्केट के? फर्स्ट है देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स इन मार्केट। फर्स्ट तो यही है कि जो यहाँ पर भी क्या होते हैं कि बहुत सारे सेलर्स और बायर्स होते हैं, फ्री एंट्री एग्जिट होती है यहाँ पर भी। द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बाय डिफरेंट फर्म्स आर डिफ्रेंशिएटेड नॉट होमोजीनियस। ये डिफरेंट है परफेक्ट कॉम्पिटिशन से कि यहाँ जो प्रोडक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, नॉट होमोजीनियस नहीं होते हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमने क्या देखा था कि जो प्रोडक्ट है वो क्या है, होमोजीनियस नेचर के हैं, कि बिल्कुल सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। बट यहाँ पर क्या देखते हैं हम, प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोडक्ट्स जो होते हैं यहाँ पर क्या है, डिफ्रेंशिएटेड है। यहाँ पर जो फर्म होती है उनका गोल क्या होता है, प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना, चाहे वो शॉर्ट रन हो या लॉन्ग रन हो। प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स और टेक्नोलॉजी यहाँ पे गिवन है, कांस्टेंट मान के चलते हैं। और फर्म्स का लिटिल कंट्रोल ओवर प्राइसेस ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब प्राइसेस पे थोड़ा बहुत तो कंट्रोल होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएशन की, जो उनके प्रोडक्ट है उनके फीचर्स अलग अलग है, तो उसमें थोड़ा बहुत वो चेंजेस कर सकते हैं प्राइस में, बट वो इतना ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। The long run consists of identical short run periods and decision in one period do not affect future period। मतलब कि कोई अगर एक पीरियड में हम डिसीजन लेते हैं दूसरे पीरियड को अफेक्ट नहीं करता है। सो टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन लॉन्ग रन, तो लॉन्ग रन में हम अगर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं तो फर्म मस्ट मैक्सिमाइज इज प्रॉफिट इन ईच पीरियड ऑफ शॉर्ट रन। तो फर्म को शॉर्ट रन में भी क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। Heroic assumption of Chamberlain have that both demand and cost of all products are uniform throughout the group। तो यही कुछ फीचर्स थे मेन इसमें, कि मेन क्या है कि एंट्री एग्जिट फ्री है और यहाँ पर भी बहुत सारे सेलर्स बायर हैं और प्रोडक्ट क्या है यहाँ डिफ्रेंशिएटेड है, मेन यही इसके फीचर्स हैं। अब हम देखते हैं इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड इक्विलिब्रियम इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, कि कैसे हम प्राइस और इक्विलिब्रियम इसमें अचीव करते हैं। तो दो ही अप्रोच है इसमें भी, TRTC अप्रोच एंड MRMC अप्रोच। तो TRTC अप्रोच में हमने देखा था जैसे कि फर्म क्या करती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, क्वांटिटी और प्राइस को डिटरमाइन कर लेती है। तो ये है हमारा TR की इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, और TC यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ ये क्या है, फिक्स कॉस्ट, और ये क्या हो रहा है, पहले ज़्यादा है फिर कम है फिर ज़्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्ट हम बढ़ाते जाते हैं प्रोड्यूस करते जाते हैं उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हो रहा है, यहाँ लॉस हो रहा है क्योंकि यहाँ हमारी कॉस्ट ज़्यादा है और TR कम है। कॉस्ट और रिवेन्यू मतलब हमारा कम और कॉस्ट ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें लॉस होगा। और इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, हमारा रिवेन्यू सबसे ज़्यादा और लॉस कॉस्ट सबसे कम है, और अगेन फिर वही लॉस की सिचुएशन आ जाती है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, हमारे इस पॉइंट पे होता है, क्योंकि हम यहाँ पर मैक्सिमाइज प्रॉफिट जो है हमारा प्रॉफिट क्या है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। सेकेंड अप्रोच है MRMC अप्रोच। इसकी भी यही दो कंडीशन है जो हमने लास्ट उसमें भी पढ़ी थी, कि MRMC के इक्वल होना चाहिए और MC शुड बी राइजिंग बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, कि आफ्टर इक्विलिब्रियम जो है MC कैसा होना चाहिए, राइजिंग होना चाहिए। तीन कंडीशन है इसमें भी, शॉर्ट रन में अबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और अबनॉर्मल लॉस। तो अबनॉर्मल प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कब होता है, जब हमारा एवरेज रिवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। अगर एवरेज रिवेन्यू ज़्यादा होगा कॉस्ट से तो हमें क्या होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट होएगा। तो ये है हमारा एवरेज रिवेन्यू और ये है हमारा MR, और MC ये U शेप, और ये है हमारा MC, और ये हो गया AC। तो अब ये वाली चीज़ क्या हो रही है, हमारी एबनॉर्मल प्रॉफिट। और अगर नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें तो हमारा AC जो है वो AR पे कट करेगा, क्यों, क्योंकि AR इज इक्वल टू AC। तो हमें क्या चीज़ है, AC को बस हमें मूव करना है, जो भी चीज़ हमें शो करनी है। अब एबनॉर्मल प्रॉफिट की केस में क्या होगा कि हमारी कॉस्ट कम है, वो रिवेन्यू ज़्यादा है, तो AC क्या हो जाएगा, AR से नीचे हो जाएगा। और नॉर्मल प्रॉफिट के केस में क्या होएगा, AC और AR इक्वल है, तो वो हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। नाउ लास्ट पॉइंट है कंडीशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। इस सिचुएशन में क्या होता है, हमारा जो कॉस्ट ज़्यादा होती है रिवेन्यू कम होता है, तो AC यहाँ है और AR नीचे, तो ये वाला पोर्शन क्या हो रहा है, हमें इतना लॉस हो रहा है। अगर लॉन्ग रन में बात करें तो इक्विलिब्रियम इन लॉन्ग रन ऑफ द फर्म कब होएगी, जब
LMR इज इक्वल टू LMC, कि लॉन्ग रन मार्जिनल रिवेन्यू किसके बराबर होगी, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के। और LAR लॉन्ग रन एवरेज रिवेन्यू भी किसके इक्वल होगी, लॉन्ग रन एवरेज रिवेन्यू के। इट मीन्स ये कौन सा केस है, नॉर्मल प्रॉफिट वाला है। ठीक है, यहाँ पे बस हम क्या ले रहे हैं, लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम शॉर्ट रन की बात कर रहे थे। तो ये हो गया लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और ये हमारी LMC। तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है कि हमारे एवरेज रिवेन्यू और कॉस्ट क्या है, इक्वल है। बस यही था हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।